my way to Prague and guess what? I am on a road trip. और यूरोप देखने का इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं हो सकता. Scenic mountains, cute cottages, cleanliness at its peak in the lap of nature. I am so ready to go. और आपको रिफ्यूजी का ये गाना तो याद ही होगा जो जावेद अख्तर जी ने लिखा था. पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके. Guess what? This Panchi is about to take off. Hello, hi, bonjour, ciao and namaskar. I'm Ridhima and welcome to my Bollywood wala travel show, Bollylands.com, Bollywood ka global connection. And I am in Prague. और आप ये सोच रहे होंगे कि अरे प्राग आते ही मैंने अपना कॉस्ट्यूम बदल लिया. क्यों? ऐसा बॉलीवुड में नहीं होता. वेल, सिंस वी टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, हमारी इंडिया की ऑडियंस दो रिलीजन्स में बटी हुई है. एक है क्रिकेट एंड दूसरा है बॉलीवुड. तो लिहाजा अपने बॉलीवुड वाले ट्रैवल शो का सफर आगे बढ़ाते हुए वी आर इन द कैपिटल सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक, प्राग, जो कि अपने अनोखे आर्किटेक्चर के कारण द सिटी ऑफ 100 स्पायर्स भी कहा जाता है. Where we are going to check out some amazing locations जहाँ बहुत सारी बॉलीवुड मूवी शूट हुई हैं, like Rockstar और Harry Met Sejal. उसके बाद I'm gonna lose myself in the shopping district of Prague and also going to taste some amazing Czech cuisines. So let's get going. We have a lot to do. So that right behind me is the Prague Castle. It is amazing and guess what? यहाँ पे हमारी फेमस बॉलीवुड मूवीज लाइक रॉक स्टार एंड हैरी मेट सेजल शूट हो चुकी हैं. तो अगर आप प्राग आए और प्राग कासल नहीं देखा तो क्या देखा? वेल, बॉलीवुड के साथ साथ यहाँ पे कई इंटरनेशनल फिल्म्स भी शूट हुई हैं एंड आज भी 2 गार्ड्स इस प्राग कासल की पहरेदारी करते हैं और हर घंटे उनकी ड्यूटीज चेंज होती हैं. तो अगर आपके पास वक्त है तो आप ड्यूटीज चेंज वाला होल सीक्वेंस देख सकते हैं. एंड अनदर थिंग, इस कासल में कई सारे इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियोस भी शूट हुए हैं. केस इन पॉइंट लिंकन पार्क का नाम. अगर आपने रॉकस्टार मूवी देखी है तो मेरे पीछे ये मैग्निफिसेंट प्राग कासल तो आपको याद ही होगा. वैसे रॉकस्टार नो डाउट हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज ऑफ बॉलीवुड, बट रॉकस्टार का बनना इतना आसान नहीं था. रॉकस्टार का पहला स्क्रीन प्ले जब वी मेट से भी पहले लिखा गया था और 5 सालों में इस मूवी में कई बदलाव हुए. फिर एक दिन ऐसे ही इम्तियाज अली ने रणबीर कपूर को रॉकस्टार की कहानी सुनाई और रणबीर ने तुरंत रॉकस्टार के लिए हाँ कर दी. एक वक्त था जब बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अपने सॉन्ग शूट करने के लिए फॉरेन लोकेशंस आते थे, because foreign locations at that time was like a visual treat for the audience and I can clearly see why. बट आजकल इम्तियाज अली जैसे फिल्म मेकर्स कैरेक्टर्स और स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने लोकेशंस चुनते हैं. जैसे रॉकस्टार मूवी में जॉर्डन और हीर के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स का डेप्थ लाने के लिए इम्तियाज अली ने प्राग को चुना. वेल, दैट वर्कड आउट वंडर्स. Here's a fun fact. हैरी मेट सेजल के शूट के दौरान पूरे प्रोडक्शन को इक्विपमेंट्स ऊपर नीचे कई बार ले जाने पड़े थे. Obviously not by lift, but by these stairs. So I bet they had a great workout. Beautiful, isn't it? Well, I can see what Imtiaz Ali must be thinking while choosing Prague. और रॉकस्टार का वो गाना हवा हवा, don't you remember? It was shot right here. Well, I can tell you one tip about Prague. The further you go, the more beautiful it gets. So let's get going. वैसे प्राग और बॉलीवुड का रिश्ता लंदन या पेरिस जितना पुराना नहीं है, लेकिन हैरी मेट सेजल और रॉकस्टार जैसी मूवीज ने इसे काफी फेम दिया. But did you know that Rockstar was not the first movie to be shot in Prague? मैंने भी यही गलती की थी. Actually, प्राग और बॉलीवुड का रिश्ता शुरू हुआ in 1998 when शाहरुख खान and जूही स्टारर डुप्लीकेट यहाँ शूट हुई थी, जिसका सिर्फ एक ही गाना, एक शरारत होने को है, वो यहाँ शूट हुआ था. And guess what? I'll give you a fun fact here. जूही की mom passed away during that shoot and Shah Rukh Khan became a pillar of support for her. And not only that, he became a
Yash Johar as well, as we had to miss a couple of shoot dates. And to see that Yash Johar was going through losses, Shah Rukh Khan took a cut in his salary to mend for his losses. Well, he is a gem of a person. वैसे तो प्राग में कई सारी बॉलीवुड मूवीज शूट हुई हैं, लेकिन अभी भी प्राग में कई गलियां हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, और उन्हें एक्सप्लोर करने का जिम्मा मैंने लिया है। वेल, जिन्होंने भी रॉकस्टार देखी है वो ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं हवा हवा के गाने के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ ही लोग ये जानते होंगे कि हवा हवा गाने के कुछ शॉट्स यहीं पे शूट हुए थे। वेल, वी हैव फाइनली अराइव्ड, दिस इज द चार्ल्स ब्रिज, और रॉकस्टार का एक और गाना यहाँ पे शूट हुआ था, विच इज ऑल्सो माई फेवरेट सॉन्ग, और गाने का नाम है और हो। And if only there weren't so many people around, I would still be imagining he running bare feet and Jordan chasing after her. I love this place. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back. Oh, babe, I hate to go. I really hate to go. प्राग अपने ऑर्केस्ट्रेशन के लिए काफी फेमस है। वेल, ये इतना फेमस है कि A.R. रहमान खुद अपने कई गानों के फाइनल मिक्स के लिए प्राग आते हैं। आई बेट यू डिडंट नो दैट। Guess who I located in Prague, जिसके साथ बॉलीवुड का पुराना कनेक्शन है, राइट फ्रॉम नागिन टू निगाहें। वेल, एक जमाना था जब बॉलीवुड में लोग कबूतरों को एज मैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं, रिमेंबर? कबूतर जा जा जा। वेल, आज एक जमाना है जहाँ मैं इन्हें प्यार से पुचकार रही हूँ बिकॉज दे आर सो क्यूट। If you're in Prague, then you absolutely have to come to this place. This is the astronomical clock, जो कि 1400s में बनाया गया था, और ये अपने टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। Well, the astronomical clock, along with the Charles Bridge, as well as the Saint Salvator Church, has been located in the old town of Prague, which is also called the cobblestone hub. और अगर आपको याद हो तो रॉकस्टार का ओपनिंग चेस सीक्वेंस भी इन्हीं गलियों में शूट हुआ था। I bet you didn't know that. You feel happy that through your film it's increasing a kind of, as they call it, tourism, you know, and now they have started terming it as Bollywood tourism, because when you see a Salman Khan singing song with Anushka or a Katrina in somewhere in Alps, people just want to go and see those things. So I'm back with some ज्ञान। कहते हैं इम्तियाज अली ने रॉकस्टार के शूट के दौरान ही ये तय कर लिया था कि वो प्राग जरूर वापस लौट के आएंगे, because he was still not done with Prague and there were so many more unexplored locations, and hence he came back for Harry Met Sejal. I bet you didn't know that. So here's a fun fact for all you guys. रॉकस्टार में स्क्रिप्ट और एक्टर फाइनल होने के बावजूद इम्तियाज अली को अपनी हीर नहीं मिल रही थी, और इस बीच वो नरगिस फकरी के फोटो को एक रेफरेंस के तौर पे यूज करते थे। फिर वो प्राग आए रेकी के लिए, और वहाँ उन्होंने नरगिस से मुलाकात की, और फाइनली जिस लड़की का चेहरा एज रेफरेंस वो यूज करते थे उसी को कास्ट किया।
Well, Prague is truly beautiful and I'm pretty sure यहाँ आए सारे crew members ने बहुत enjoy किया होगा. But इन सारे crew members में से एक ऐसे इंसान है जिनसे ज़्यादा किसी ने दुनिया नहीं देखी है. I'm talking about Anil Mehta, who is also India's most famous cinematographer. जिन्होंने रॉकस्टार मूवी के साथ साथ ए दिल मुश्किल, हम दिल दे चुके सनम और कल हो ना हो जैसी मूवीज़ का सिनेमाटोग्राफी किया, जिसके कारण उन्होंने दुनिया के सारे टॉप लोकेशंस की सैर कर रखी है. Well, he knows the world the best. Well, I've had an amazing stay at Hotel Golf in Prague, but it's now time to check out. And thanks to PMC Sapphire card, I can get whatever I want, anytime, anywhere. So Prague was like a fairy tale. No wonder वो हमारे Bollywood filmmakers की favorite जगह है. But now I'm on my way to Bratislava, जहाँ पे कई सारी इंटरनेशनल फिल्म शूट हुई हैं, जैसे बिहाइंड द एनिमल लाइन, पेसमेकर, रेड स्पैरो. लेकिन अभी भी वहाँ पे कोई बॉलीवुड मूवी नहीं शूट हुई है. सो आई एम गोना गो गिव इम्तियाज अली, धर्मा प्रोडक्शंस, YRF, and why only Bollywood? All our regional films also a reason to come to Bratislava. So let's go explore it. The one thing that I've loved about Bratislava are its street plays, which are more like dancing plays. Although मुझे ज़्यादा समझ में तो नहीं आया because of the language barrier, but the performances, they were brilliant. I loved it. Yash Raj ji has been romancing foreign locations since ages. I mean, who can forget DDLJ or for that matter? लेकिन उन्होंने अपना रोमांस का किंगडम कई सालों तक स्विट्जरलैंड में कायम किया. I really wonder why he missed out on Bratislava because this place is truly romantic. अगर मैं आपको चेक रिपब्लिक के सबसे फेमस शू ब्रांड का नाम बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे. Well, it's Bata. And unlike what people think that Bata was originated in India, it actually came into existence in Czech Republic. But with 1375 stores in India, Bata India का सबसे favorite and famous retail brand बन चुका है. And recently, राब्ता फिल्म की जोड़ी सुशांत सिंह राजपूत and कृति सैनन को इसके कमर्शियल में भी देखा गया. इस शहर में आके आपको प्यार हो ना हो, इस शहर से आपको प्यार जरूर होगा. The most serene place that I've come to in Bratislava is the Blue Church right behind me. कहते हैं जब धूप तेज होती है तो चर्च का कलर और आसमान का कलर एक जैसा लगता है. And I really wonder why this church is still virgin to Bollywood. This is Bollylands.com, Bollywood ka global connection. And our partners are banking partner PMC Bank, stylist partner United Colors of Benetton, Europe travel partner Rail Europe,